Students, today we will see the next topic. After the differential equation, we will see application of differential equation. भाई कहाँ ये differential equation का application है? बहुत जगह important है. फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, न्यूक्लियर साइंस हो, रेडियो एक्टिविटी हो, टेम्परेचर प्रॉब्लम हो, मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, ऑल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीवेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम. इसमें बच्चों अलग कुछ नहीं है, हमारा नॉलेज ही यूज करना है. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1. अ बॉडी ओबेज लॉ ऑफ मोशन एज v dv by dx is minus ax minus bx square. Find velocity v of body in terms of x. यहाँ पे बच्चों most probably x is the displacement and v is the velocity. Okay. So x उन्होंने बोला नहीं, ये मे बी टाइम ऑल्सो हो सकता है. So but it is generally x is written as a displacement. अब हमें क्या बोला गया है, v dv. हमारे लिए एक डिफरेंस इक्वेशन है, ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम. हमें क्या करना है, v dv by dx है माइनस ax माइनस bx स्क्वायर. वेरिएबल सेपरेबल करो, v dv इक्वल टू माइनस ax माइनस bx स्क्वायर dx. बच्चों x वाले एक साथ है, v वाले एक साथ है, v dv इज दिस. अब क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल है, y और x की जगह v एंड x है. हमें क्या करना है, उसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. क्या होगा ये, इंटीग्रेशन v dv इज इंटीग्रेशन माइनस ax माइनस bx स्क्वायर एंड dx. अब इंटीग्रेशन v dv क्या है रे, v रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. यहाँ पे इंटीग्रेशन में सबको देता हूं, माइनस a कॉमन इंटीग्रेशन x dx माइनस b कॉमन इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx. अंडरस्टूड, मैंने कॉमन लिया. ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इज माइनस a, x रेज टू 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा. तो मैं इसको रीराइट करता हूं, v स्क्वायर बाय 2 इज माइनस ax स्क्वायर बाय 2 माइनस bx क्यूब बाय 3 प्लस c. अब ये c जो कांस्टेंट है ये बाहर से आया, a और b उन्होंने दिया था, इसकी वैल्यू के लिए उन्होंने कुछ दिया है क्या. फाइंड वेलोसिटी v ऑफ बॉडी इन टर्म्स ऑफ x इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. बच्चों स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब रनिंग करते टाइम सब जब गोली मार के सब स्टार्ट करते वो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ओके, और जब मैं पत्थर ऊपर फेंकता हूं हाथ से तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी 0 व्हेन x इज 0. सो सिंस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब सो रही है, वेलोसिटी 0 है. इट मींस वेलोसिटी 0 व्हेन इधर दूसरा वेरिएबल बचा नहीं है, x इज 0. अब वेलोसिटी 0 व्हेन x इज 0, उसको क्या करो, पुट इन इक्वेशन 1. पुट इन इक्वेशन 1. इससे मुझे क्या मिलेगा, c की वैल्यू मिलेगी. पुट इन इक्वेशन 1. तो क्या हो जाएगा रे, वेलोसिटी 0 x 0 माइनस x 0 प्लस c. तो इससे क्या बनेगा, 0 इज c यानी c इक्वल टू 0. c इक्वल टू 0, c कांस्टेंट है, एक बार c मिला तो कहां पुट करो, पुट c इक्वल टू 0, पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. तो c को लिखो ही मत, v स्क्वायर बाय 2 is minus ax square by 2 minus bx cube by 3, क्योंकि c is 0. ये रिलेशन बिटवीन v and x. ओके, फाइंड वेलोसिटी v ऑफ बॉडी इन टर्म्स ऑफ x. ये है. फिर आपको v स्क्वायर को वहां 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट लो, कुछ जरूर नहीं है, इसको ऐसे ही लिखो, v और x का रिलेशन बोला है. अंडरस्टूड, दिस इज रिलेशन बिटवीन v and x. अगर आपको इसको और भी अच्छा करना है तो क्या कर सकते हो आप, उसको एलसीएम ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा आंसर है. तो आगे अगर आपको करना ही है तो v स्क्वायर बाय 2 इस यहाँ पे 3 2 क्या होगा रे, 6. एलसीएम क्या आएगा, 2 6 आएगा. सो 2 3 जा माइनस 3ax स्क्वायर माइनस 3 2 जा 2bx क्यूब. तो 6 को यहाँ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा बोलो, यस
तो क्या आएगा 6 इंटू वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू -3ax² माइनस 2bx³ मतलब डिनोमिनेटर अच्छा नहीं लगता कुछ होना 2 3 था सो 3v² is -3ax² minus 2bx³. This is relation between okay v and x. Understood? ये पहले वाला है इसमें. Okay. So relation between v and x. ये आंसर है. Okay. Fine. This is also better answer. ये भी आंसर ठीक है. This answer is also not bad. ये भी अच्छा है थोड़ा सा sophisticated. Now student, the next question before you is solve this equation. क्या है बच्चों? dx by dt is t plus 4. It is simple variable separable. dx equal to क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई t plus 4 dt. सबसे पहले dx और dt सामने आमने सामने लाओ. अब x वाले इधर लाओ, t वाले इधर लाओ. x वाले कोई है ही नहीं तो ठीक है, t वाले dt के पास गए, यानी वेरिएबल सेपरेट हो गए. x and t are separated. So क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. ये हमेशा सेंटेंस लिख देना. इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन t plus 4 dt. इंटीग्रेशन dx इज x. सबको इंटीग्रेशन बाकी है. इंटीग्रेशन t dt plus 4 dt. इंटीग्रेशन 4 dt. So x equal to integration t raised to 1 is t raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 and यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 dt. कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन. सिंपल है बच्चों. यहाँ पे इंटीग्रेशन मोस्ट सिंपल है. जिसने पहला लेक्चर भी स्टडी किया इंटीग्रेशन का वो भी ये सॉल्व कर सकता है. ये हो जाएगा x is t square by 2 plus 4 इंटीग्रेशन dt is t plus c आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये जनरल सॉल्यूशन है. बट उन्होंने कुछ डेटा दिया है. क्या दिया है? x is 0 when t equal to 0. ये c फाइंड करने के लिए, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए. पुट इन अबव इक्वेशन 1. x के जगह 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 into 0 0 plus c, यानी 0 is c, यानी c equal to 0 आ गया. अब c is a constant. इस सिचुएशन में एक बार c 0 आया उसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है. तो पुट इन वही इक्वेशन 1. उसको बताओ वही c 0 है तो x क्या हो जाएगा? t square by 2 plus 4t plus 0. x क्या हो जाएगा? ये मैं 2 अगर एलसीएम लेता हूँ ये क्या हो जाएगा? t square plus 4 2 जा 8t. ये तो 0 निकलेट ही करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2x is t square plus 8t. ओके, ये सॉल्यूशन हो गया. अंडरस्टूड? ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इनफैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा है? पर्टिकुलर. नहीं लिखा तो भी चलेगा. पर्टिकुलर सॉल्यूशन है. पर्टिकुलर क्यों? बिकॉज सी के वैल्यू पता है इसलिए इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन. प्लीज कॉपी दिस. Now let us see something, revise something from physics. Simple. Suppose O is starting point और ये पार्टिकल दौड़ रहा है और at any time t it moves by distance x और displacement x. So x is the distance और displacement. दोनों में क्या फर्क है? ये वेक्टर है, स्केलर है. अभी मैथ्स में हम डिस्टेंस ही पकड़ेंगे इसको. x is the distance traveled by a particle at any instant t. v उसका velocity है at that point, at that instant t. So v is always rate of change of displacement dx by dt. Acceleration is rate of change of velocity यानी dv by dt. उसको बोल सकते हैं in terms of displacement v dv by dx. या उसका ऐसा भी लिख सकते हैं d2x by dt square. Because ये देखिए dv by dt का मतलब है dy dt of v. ये v कौन है? देखो dv by dt म्हणजे d by dt of v. v कौन है? dx by dt.
एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज dx by dt। बोलो क्या हो गया, d into d d2x अपॉन dt स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो उसके लिए ये फॉर्मूले तीन है, एक ये फॉर्मूला है, या दूसरा ये फॉर्मूला है, तीसरा ये है। हम ये पहले दो में काम आएंगे, पहला या दूसरा यूज करेंगे। अंडरस्टूड। तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो अब इनिशियल का मतलब है टाइम जीरो। इनिशियल वेलोसिटी म्हणजे वेलोसिटी व्हेन टाइम इज जीरो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट म्हणजे डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इज जीरो। अंडरस्टूड। इस प्रकार से this copy this will solve small problems. This is a homework for you. Solve dy by dx is 3x square minus 2x plus 5, y is 5 and x is 2. Yeah, homework solve. Now look at the next problem. क्या है बच्चे problems? The velocity of a particle is given by v equal to t square minus 60 plus 7. Velocity दी है। Find distance covered in 3 seconds. Distance माने x पूछा है। ठीक है, आपको जो दिया आप शुरू करेंगे। Velocity is equal to t square minus 6t plus 7. आपको distance है, तो what is velocity का फॉर्मूला dx by dt, t square minus 6t plus 7. x is the displacement, dx equal to t square minus 60 plus 7 dt। हम वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं, एक बाजू dx रखेंगे, एक बाजू dt। अब x वाली इधर लाओ, t वाली उधर लाओ, x वाली इधर लाओ। सर कोई है नहीं x वाला, नहीं है तो मत लाओ। t वाली dt के पास है, dt के पास t वाले, dx के पास x वाले, वेरिएबल सेपरेबल। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, ओके, बोथ साइड, दोनों बाजू को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 7 dt। इंटीग्रेशन dx इज x, या बाकी इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस 6 कॉमन इंटीग्रेशन t रेज टू 1 dt प्लस 7 कॉमन इंटीग्रेशन 1 dt। अंडरस्टूड और नॉट? सबको इंटीग्रेशन दिया, t स्क्वायर को 6 कॉमन, t को 7 कॉमन 1 को। व्हाट यू गेट, x इक्वल टू, वो जो मुझे x इक्वल टू मिला, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन है t क्यूब बाय 3 माइनस 6, t रेज टू 1 का इंटीग्रेशन है t स्क्वायर बाय 2 प्लस 7 इंटीग्रेशन 1 dt का इंटीग्रेशन t एंड प्लस कांस्टेंट c। अभी c कैसे फाइंड करें? कुछ डेटा दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है। यही प्रॉब्लम है बोर्ड लोगों का, बच्चों डेटा हाफ देते या गलत देते। अब इधर c कैसे फाइंड करेंगे? कुछ दिया है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा? कि जब t 0 है तो x 0 है। लास्ट टाइम करते थे ना, देते थे। कैसे देना चाहिए? x मैंने आपको पहले ही बोला था, t 0 माने इनिशियल, x माने डिस्प्लेसमेंट। एज्यूम करेंगे, बिंदास को एज्यूम, उनके गाल पे तमाचा मारना पड़ेगा। एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। जब टाइम 0 है डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, जरूरी नहीं हो 0 हो, एज्यूम कर रहे। तो 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस c, तो क्या आ जाएगा रे? 0 इक्वल टू c यानी c इक्वल टू 0, या 2 3 लिखना हो गया, अभी बाद में लिखेंगे। जैसे c मिला, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। x क्या आ जाएगा? t क्यूब बाय 3 माइनस 6 t स्क्वायर बाय 2 प्लस 7t प्लस 0, यानी x क्या आ जाएगा रे? t क्यूब बाय 3 माइनस 2 3 जा 3t स्क्वायर प्लस 7t। वेरी गुड, x इन टर्म्स ऑफ t मिल गया। सो आपको x मिला, बट आपको पूछा क्या है? पूछा कुछ अलग ही है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकंड है। ये कौन है बच्चों? x माने ये डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकंड। x और t का नाता क्या होता है आपको समझने के लिए लिखा है। ये डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकंड है, आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड चाहिए। तो इसलिए क्या करो, पुट t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3, तो x क्या हो जाएगा? x इक्वल टू t की जगह 3 लिखिए, 3 क्यूब बाय 3 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर
प्लस 7 इंटू 3। आपको डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड मतलब t इक्वल टू 3। सो ये 3 क्यूब x इज 3 क्यूब यानी 27 बाई 3, 9 3 27, 21। x इक्वल टू ये कितना होगा 3 9 जा 9 माइनस 6 बरोबर 20 माइनस 27 प्लस 21 यानी 6 होगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा 3। सो डिस्टेंस कवर्ड बराबर x क्या है डिस्टेंस कवर्ड इन t इक्वल टू 3 सेकेंड्स इक्वल टू 3 यूनिट्स। अभी बच्चों इसको यूनिट्स लिखना पड़ेगा, ये मीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, किलोमीटर क्या है तो लिखाऊंगा 3 यूनिट्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड इज 3 यूनिट्स। अंडरस्टूड? इस प्रकार से काम हो गया। Now please look at the next problem. It is bit lengthy. बहुत बड़ा पद है। लास्ट टाइम वेलोसिटी दिया था dx by dt, अब क्या दिया है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। बाप रे d2x by dt स्क्वायर दिया है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं एक्सेलरेशन दिया है, फाइंड डिस्टेंस यानी x पूछा है इन 2 सेकंड, ये कुछ डेटा दिया है। तो लुक हियर, लेट x इक्वल टू डिस्टेंस, v equal to velocity and a equal to acceleration of particle। बराबर? तो क्या फॉर्मूला है, v कौन है भैया dx by dt है और a कौन है dv by dt यानी d by dt of v। मैं जानबूझ के बता रहा हूं v कौन है dx by dt। अरे बाप रे यानी d इंटू डी क्या होता है रे d बाई डी टी ऑफ v ना, v खुद dx बाई dt है तो ये हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर। करेक्ट, यानी एक्सेलरेशन उन्होंने वही दिया है। तो आपको क्या दिया उन्होंने d2x बाई dt स्क्वायर दिया है, कितना दिया है रे 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8। अभी आपको यहाँ डबल डेरिवेटिव है, हमने आपको डबल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करने नहीं सीखा है। एक बार एक ही आप जंप कर सकते हो, एक ही इंटीग्रेट कर सकते हो। ये डबल डेरिवेटिव है इसलिए उसको उसका असली रूप में लिखो d2x by dt स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन है, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है dv by dt। तो एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा dv by dt। एक्सेलरेशन कौन है, करेक्ट है d2x by dt स्क्वायर है लेकिन dv by dt बोलते हैं। तो dv by dt है 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8। तो मैं dv कितना लूंगा dv इक्वल टू वहां जाओ आप 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 एंड dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वगैरह लिख दो। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन dv इज इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 dt। इंटीग्रेशन dv इज v, चलो फटाक से मुझे v मिला। सो 3 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस 6 इंटीग्रेशन t dt प्लस 8 इंटीग्रेशन 1 dt। अंडरस्टूड? सबको इंटीग्रेशन दे दिया। सो v इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन t स्क्वायर इज t रेज टू 2 प्लस 1 यानी t क्यूब बाय 3। 6 इंटीग्रेशन t रेज टू 1 है t स्क्वायर बाय 2 प्लस 8 इंटीग्रेशन 1 dt है t एंड प्लस कांस्टेंट क्या लिखना पड़ेगा c। तो बच्चों व्हाट इज v इक्वल टू 3 कैंसिल हो गया तो t क्यूब माइनस 2 3 जा ना, सो 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस c। बच्चों ये v मिला लेकिन मुझे c कैसे फाइंड करना है, कुछ डेटा दिया उन्होंने। वेलोसिटी 0 एट t इक्वल टू 0, बट वेलोसिटी इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 पुट इन अबव इक्वेशन। ये सब जाके आप ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करो तो क्या मिलेगा रे, वेलोसिटी 0 यानी 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस c, 0 इक्वल टू c। c की वैल्यू 0 मिली, अगेन पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव इक्वेशन। सो वेलोसिटी हो जाएगा t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 8t, क्योंकि c 0 है मैंने लिखा नहीं।
बच्चों इसको बोलो आप इक्वेशन नंबर 1। वेलोसिटी मिला। अरे लेकिन वेलोसिटी कौन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस। सो वेलोसिटी को dx by dt लिखो इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 8t। इससे मुझे क्या मिलेगा? dx इक्वल टू t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 8t इंटू dt। अब हम क्या करेंगे? करेक्ट, इंटीग्रेटिंग। क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करो तो क्या होगा रे? इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 8t एंड dt। ओके, वेरिएबल सेपरेबल। तो चलिए इंटीग्रेशन dx कौन है? x इज इंटीग्रेशन t क्यूब dt माइनस 3 कॉमन इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt प्लस 8 कॉमन इंटीग्रेशन t रेज टू 1 dt। सबको इंटीग्रेशन दिया, कांस्टेंट बाहर लिख दिया। तो व्हाट इज x इक्वल टू t क्यूब का इंटीग्रेशन t रेज टू 4 अपॉन 4, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t रेज टू 3 अपॉन 3 और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट का नाम c लिखा था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ c1। अंडरस्टूड? थोड़ा अलग नाम देते हैं c1। सो व्हाट इज x इक्वल टू, और ये x है, x equal to, what x equal to t raised to 4 upon 4 minus t cube plus 4t square plus c1। अब यहाँ पे भी आपको दिया है कि x is 0 when t is 0, so put x equal to 0 and t equal to 0 in above equation। So 0 equal to 0 raised to 4 is 0, 0 cube is 0, 4 into 0 0 plus c1, and 0 equal to c1, you get c1 equal to 0। c1 जैसे ही मिला, put in above equation, put in above equation। तो क्या मिलेगा? x equal to t raised to 4 upon 4 minus t cube plus 4t square। This is the final relation बच्चों between x and t, बराबर? ये वेलोसिटी एंड टाइम आपको पूछा, व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 1 सेकंड, t को 1 पुट करो। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 1, t को 1 पुट करो। अभी उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड। बाप रे। सो पुट t इक्वल टू 2 सेकंड। सो x हो जाएगा t के जगह 2 रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर। ये t इक्वल टू 2 पुट किया तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। 2 रेज टू 4 कौन है बच्चों? 16 अपॉन 4, 2 क्यूब इज 8 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर इज 4। सो व्हाट यू गेट? x इक्वल टू दैट, x इक्वल टू क्या मिला आपको? 16 अपॉन 4 इज 4 माइनस 8 प्लस 4 4 is 16। So x is 16 minus 8, 8 plus 4 12 units। So how much distance is covered in 2 seconds? So distance covered in 2 seconds। Okay, थोड़ा अंदर घुस जाता हूँ। So distance, okay, covered in 2 seconds is 12 units। क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? 12 यूनिट्स। हमें कुछ यूनिट नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखेंगे। अंडरस्टूड? ये ऐसा भरा भक्कम प्रॉब्लम है, सॉल्व करो उसको मस्त कॉपी का। ओके, the syllabus actually application is not properly mentioned, so at a time they can ask any question, but आप डरना नहीं, ट्राई करो। एकदम जो सिंपल आदमी है उनके लिए ऑप्शन का सहारा है, ये बहुत सारा ऑप्शन भी पेपर में रहता है, तो अगर बहुत डिफिकल्ट लगा प्रॉब्लम तो ऑप्शन में डाल सकते हैं, बट यू नो दिस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल एज डेरिवेटिव। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट।